कहते हैं अल्लाह जिसे चाहता है वो हिदायत दे देता है और जिसे चाहता है वो इज्जत भी दे देता है। लेकिन ये हिदायत किन लोगों के लिए होती है? ये हिदायत होती है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की राह में पहले चलना चाहते हैं। यानी पहले आपकी तरफ से एक कदम बढ़ाया जाता है और अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को चुनता है जो माल और दौलत कमाने की हवस में इतने पागल नहीं होते कि वो हलाल और हराम की तमीज़ भी भूल जाएं। अब इन सब के अंदर मैं अगेन उस बंदे को मेंशन करता हूँ। आपको याद होगा असद परवेज़ के नाम से एक लड़का पाकिस्तान में बहुत वायरल हुआ था, जिसने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स उसके ऊपर किए लोगों ने, बहुत उसकी इब्तिसामत, उसकी शक्ल और उसकी हेल्थ को लेके, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पे इतना ज़्यादा कमज़ोर था, लोग बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ करते थे और मजाक बनाते थे। उसने बड़ी जल्दी उम्र में शादी कर ली, फिर उसने अपना एक चैनल बनाया अपनी बीवी के नाम से और अपने नाम से, फिर उसने उसके ऊपर फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दी और वो भी दूसरे इन क्रिएटर्स की वजह से या इन क्रिएटर्स की तरह बहुत ज़्यादा वो पैसा कमाना उसने शुरू कर दिया। अब एक दिन अचानक से असद को ये रियलाइज़ होता है और ये वो बात अब मैं आपको बताने लगा हूँ, वहाँ पे मैं अपना पॉइंट कनेक्ट करूँगा कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, लेकिन उससे पहले असद ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का सोचा होगा। और आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कि एक बंदा जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा हो, जो बहुत ज़्यादा बेतहाशा पैसा कमा रहा हो, जिसको पता हो कि यार मेरी इधर से रेवेन्यू जनरेट होता है मेरा, और लोग उसको देखते हों, तो ये कितने गुर्दे, कितने हिम्मत और कितने बड़े दिल की बात है कि वो उसको क्विट करने का सोच ले, वो डिसाइड कर ले कि मैंने इसको नहीं देखना। दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं कि ये असद के लिए कितना मुश्किल होगा। फ्रिज भी खो रहे हैं तो दिखा रहे हैं, ठीक है, अपनी कबर्ड में कपड़े निकाल रहे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं दायूस, जिनमें गैरत नहीं होती, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बीवी किससे हंस के बात कर रही है, किससे तालीम में जाके बात कर रही है। अल्लाह जो है ना आखिरत में इनको देखेगा भी नहीं, क्या फ़ायदा। बाकी व्लॉगर्स आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कोई तुर्की जा रहा है, कोई मालदीव जा रहा है, दुबई जा रहे हैं। ये जो है ना सीन है व्यूज़ लेने का। आपने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट किया, ठीक है, अपनी वाइफ को बोल दिया कि कुछ शॉकिंग फेस बना लो, ठीक है, कुछ ऐसा कर लो, थंबनेल पे फोटो लगा दी, व्यूज़ आ गए। फैमिली व्लॉग ऐसी चीज़ है कि लोग वेट करें आपके घर पे देखने के लिए, वो वेट करें कि आपके घर पे क्या चल रहा है। लोगों को मज़ा आता है आपके घर पे देखने का, आपकी घर की बातें सुनने का। ये मैंने फैसला लिया, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी अब फैमिली व्लॉग्स नहीं आएंगे, मेरे फैमिली नहीं आएगी बिल्कुल भी व्लॉग में, मैं आऊँगा, अजलान आएगा ज़रूर। आई थिंक मुझे फैमिली व्लॉगिंग को 3 साल हो गए हैं शुरू करते हुए। तब जो है ना शुरू में तो मज़ा आ रहा था बहुत, टू बी ऑनेस्ट। मैं बना रहा था फ्लो के साथ, जाई जा रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था। बीच में जाके मेरा जो है ना थोड़ा दिल बैठना स्टार्ट हुआ इससे। मेरा दिल नहीं लगता था फैमिली व्लॉगिंग में, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता था कि शुरू से ही गलत है ये एक चीज़। मैं अपने आप को तसल्लियाँ दे रहा था, नहीं यार असद क्या गलत है, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तू भी कर रहा है, तो उसमें क्या गलत है, तू कौन सा ऐसे कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा। तो अपने आप को मनाता था, तसल्लियाँ देता था। 50-50 में था मैं, जो है ना काफ़ी टाइम से मैं ऐसे था कि अभी यार छोड़ देता हूँ, मगर कैसे छोड़ूं। घर वालों ने भी व्लॉग देखा, बोलते अच्छा, तो उन्होंने मुझे बोला, अम्मी बहुत खुश हुई, अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हुए, घर वाले सब बहुत खुश हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने रास्ता ही ऐसे चुना। मैंने बोला नहीं नहीं सही नहीं है, क्योंकि आप देखें ना एट दी एंड ये गलत है। जो लोग कर रहे हैं उनको भी पता है ये गलत है, मगर वो मानने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं है। पहले जैसे मैं नहीं मानने के लिए रेडी था, नहीं यार मैं बहुत एक्सक्यूजेस देता था, मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो अब्बू फिर इसलिए कुछ बोलते भी नहीं थे। वो बोलते थे चल अम्मी बोलेगा कि मैं रोक कर शायद इसको। तो अम्मी आती थी मेरे व्लॉग्स में, ठीक है, मगर अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह से कभी आज तक दुपट्टे के बगैर नहीं आए कोई भी। निम्र मेरी वाइफ भी, हालांकि मैं लाता था, कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता था कि दुपट्टा नहीं है, मगर दुपट्टे के साथ ज़्यादातर मैं लाता था, ठीक है। लेकिन ये जो उसने अमल किया असद ने, वो अल्लाह के नज़दीक उसको कितना ये महबूब होगा कि उसने पैसों को ठुकरा दिया, उसने उस लाइफस्टाइल को ठुकरा दिया, उसने उस अय्याशी को ठुकरा दिया जो वो बिल्कुल डेली बेसिस पे कर सकता था। लेकिन शायद असद को ये अंदाज़ा था कि हलाल और हराम जो है वो क्या है, और उसको इस चीज़ की तमीज़ का अंदाज़ा था, या इसके पीछे कोई तरबियत हो सकती है। अब आप आ जाएं उन लोगों की तरफ जिनको ये हिदायत नहीं मिलती, जिसमें बाकी लोग आते हैं। अल्लाह कितना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नाराज़ होता होगा, और ये वो लोग हैं शायद अल्लाह इनको देखना भी नहीं चाहेगा क़यामत के दिन, क्योंकि ये अपनी माल दौलत, पैसा, शोहरत, इसके लिए ये इतने पागल हैं, इतने इसमें मगन हो चुके हैं कि ये अपने घर की बीवियां तक दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप यकीन करेंगे आजकल के फैमिली व्लॉगर्स का मकसद बस एक ही है, व्यूज़ और पैसा कमाना बस। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया कंटेंट का जो कंजम्पशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तानी लोगों ने एवरेज 5 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारे। और ये जो व्लॉगर्स हैं इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं, फेक कहानियाँ और स्क्रिप्टेड जो वीडियोज़ हैं वो बनाकर अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिसके अंदर फैमिली फाइट्स आती हैं, ओवर द टॉप सरप्राइजेज आते हैं और स्टेज्ड इमोशंस होते हैं इसके अंदर, और ये सब टीआरपी और पैसे के लिए हो रहा होता है। ये व्लॉगर्स अपनी वीडियोस में ना सिर्फ अपने घर के प्राइवेट मोमेंट्स को दिखाते हैं, बल्कि वल्गैरिटी का लेवल बढ़ाने के लिए नाच गाना और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तक पहुंच गए हैं ये लोग। और इस्लामी तालीमात के मुताबिक ना सिर्फ ये गैर शरई हरकतें हैं, गलत हैं, बल्कि लोगों की बेहतरीन इखलाक का ये नुकसान भी करते हैं।
कुरान पाक में एक आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ने शर्म और हया का हुक्म दिया है इंसान को, मगर ये लोग अपने व्यूज़ के लिए हर लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। और आजकल के फैमिली व्लॉगर्स ने अपने बच्चों को भी इन फेक और व्लॉगर एक्टिविटीज़ में शामिल कर लिया है। ये बचपन की मासूमियत को ख़त्म करते हैं और उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में थ्रो कर देते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन बच्चों के मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना बिल्कुल ख़त्म कर देती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इन वीडियोज़ से इंस्पायर होकर इसी रास्ते के ऊपर चलें? लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों को हिदायत कब आएगी? और ये कितना गलत अमल है कि ये लोग अपनी इज्जत तक को, यानी हमारी जो माएँ बहनें हैं वो हमारे लिए हमारी इज्जत ही होती है ना, और ये लोग अपनी इज्जत को लाखों करोड़ों लोगों को दिखाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। और न जाने कितने लोग इन लोगों को देख के, इनकी फैमिलीज़ को देख के कैसी कैसी वो आंख से देखते होंगे, कैसी कैसी वो नीयत से देखते होंगे, लेकिन इन लोगों को ज़रा शर्म हया नहीं आती कि इनके इस अमल की वजह से उनका कितना नुकसान हो रहा है। और कितने ऐसे बच्चे बच्चियां होंगे जो इनको देख के इंस्पायर होते हैं इनसे, और वो दीन से दूर होते हैं, वो अल्लाह से दूर होते होंगे, वो एजुकेशन पे बिलीव नहीं करते, वो हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव नहीं करते, और वो इनसे इंस्पायर होकर अपनी किताबें साइड पे फेंकते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर वो आ जाते हैं इस तरफ। और उनकी इंस्पिरेशन भी ये है, उन चैनल इसलिए नहीं बनाना कि कोई एजुकेशनल कंटेंट देना है, वो भी फिर यही चैनल बनाएंगे जो इसी तरह के काम करते हैं, उसमें अपनी व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। वजह क्या है पीछे? सिर्फ पैसा और लाइफस्टाइल, हराम कमाना, टीआरपी, इसके अलावा कोई इनका मकसद नहीं हो। और कितनी सच बात है ये कि पैसा और ये जो हराम की चीज़ें होती हैं, जब इंसान को ये तमीज़ ना रहे तो ये बेशक आपको अल्लाह से, दीन से, कुरान से, यहाँ तक कि आपकी अपनी ज़ात से, आपकी अपनी जो एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, ये आपको उनसे भी अलग कर देती हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।